आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई से घी बनाने का इतना आसान तरीका कि बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए आप 5 मिनट में मलाई से मक्खन बना के तैयार कर लेंगे और जो घी है आपका वो भी ज़्यादा निकलेगा। अगर आप किसी और तरीक़ों से घी निकालते हैं तो उसके मुकाबले इस तरीके से अगर घी बनाएंगे तो जो आपका घी है वो ज़्यादा निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दूध को गर्म करने रखेंगे। तो मैंने जो दूध लिया है वो 1.5 लीटर दूध है। तो दूध में बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं डालेंगे और जब इसको उबालेंगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके उबालेंगे, तेज़ नहीं करेंगे और इसको थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। जब उबालेंगे तब एकदम से ढक करके नहीं उबालेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो करीब 1 मिनट तक इसको और अच्छे से उबलने देंगे, जिससे कि जो आपकी मलाई है वो मोटी जम करके तैयार होगी। तो जो दूध था हमारा वो अच्छे से उबल चुका है। तो इसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। तो जब गैस से दूध को नीचे उतार लेंगे तो इसको जब ठंडा करने के लिए रखेंगे तो एकदम से ढक कर के नहीं रखेंगे। मैंने अभी यहाँ पर छलनी ली है। अगर आप प्लेट वगैरह से ढक रहे हैं तो बिल्कुल भी एकदम से बंद मत कीजिएगा। अगर बंद कर देंगे तो जो मलाई है वो अच्छी नहीं जमेगी। और इस तरीके से प्लेट से ढक देंगे तो जिससे जो दूध है हमारा वो आराम से ठंडा हो जाएगा। अभी जो दूध था हमारा वो ठंडा हो चुका है। तो इस पर हल्की हल्की मलाई जमी है। तो इसको फ्रिज में उठा के रख देंगे। तो जब फ्रिज में रखेंगे तो इसको आधा खुला करके रखेंगे, एकदम से नहीं ढकेंगे, पूरा थोड़ा सा खोल करके रखेंगे। तो इसको करीब 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। अच्छे से इसमें मलाई जम जाने देंगे। जब इसमें मलाई जम जाएगी तो करीब 8 से 10 घंटे बाद इसको बाहर निकालेंगे और इसकी जो मलाई है वो ऊपर से उतार लेंगे। तो मैं हमेशा दूध को इस तरीके से ही रखती हूँ, तो जो मलाई है वो ख़राब नहीं होती, अच्छे से निकल आई है। तो अभी इसकी मलाई निकाल लेंगे। तो आज मेरी मलाई थोड़ी सी पतली जमी है क्योंकि हमारे यहाँ जो दूध आता है वो भैंस का आता है। तो बदल बदल के दूध आता है, कभी किसी भैंस का कभी किसी भैंस का। तो कभी कभी जो मलाई है वो ज़्यादा मोटी जमती है और कभी कभी थोड़ी पतली भी रह जाती है। तो जो मलाई है वो टूट टूट के निकल रही है। तो जो हमारा दूध है बिना किसी मिलावट का होता है, तो उससे जो मलाई निकलती है वो एकदम से एक साथ में नहीं निकलती, ऐसे ही टूट टूट के निकलती है। मलाई चाहे जितनी भी मोटी हो लेकिन एक साथ नहीं निकलेगी, वो टूट जाती है। तो सारी मलाई को निकाल लेंगे और इसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया है। तो मैं करीब 8 से 10 दिन की मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ फ्रीज़र में। तो ये मलाई जो है हमारी वो जमी हुई है। तो इसको रख देंगे। आप चाहें तो एक दिन पहले नीचे फ्रिज में निकाल के रख सकते हैं, या पहले निकाल के रख रहे हैं तो आप मलाई को निकाल के रख दीजिए, ऊपर से गर्म दूध वगैरह या सब्जी कुछ भी रख दीजिए। तो जो मलाई है वो मेल्ट हो जाती है और इसको चम्मच से चलाते जाएंगे। तो जो मलाई थी वो मेल्ट हो गई थी। तो मैंने जब दूध गर्म किया था तो उसको मलाई के ऊपर रख दिया था, जिससे कि जो मलाई थी मेरी मेल्ट हो गई थी। लेकिन जो मलाई आपकी वो हल्की ठंडी होनी चाहिए, एकदम से गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर गर्म मलाई को आप चलाएंगे तो जो घी है वो इतना नहीं निकलेगा। और बस इस तरीके से चम्मच से चलाते जाइए। तो देखिए देखते ही देखते जो मलाई आपकी वो गाढ़ी हो जाएगी। तो 5 मिनट में ही मलाई से आपका बटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मलाई से घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ना ही तो आपको किसी मशीन की ज़रूरत है, ना ही कोई ज़्यादा झंझट करना है। तो बस इसी तरीके से आप चम्मच से चलाते जाइए। तो मैंने यहाँ पर बर्तन ख़राब करने की वजह से दूसरा बर्तन नहीं लिया। आप चाहें तो इसको पलट करके दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। तो मेरा जो बर्तन था मैं हमेशा इसी में ही इसी तरीके से मलाई को चला के मक्खन बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं करती, मुझे ज़्यादा बर्तन ख़राब करना अच्छा नहीं लगता। तो आप चाहें तो किसी दूसरे बर्तन में पलट करके भी मलाई को चला सकते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे चलाती हूँ। इसी तरीके से मलाई से मक्खन बना के तैयार कर लेती हूँ। तो बिना किसी मशीन के 5 मिनट में ही आपका जो बटर है वो मलाई से बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है मलाई से घी बनाना, लेकिन यकीन मानिए बिना किसी मशीन के भी आप इस तरीके से आराम से मलाई से घी बना के तैयार कर सकते हैं। तो मुझे अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए और जो मलाई थी मेरी वो गाढ़ी हो गई है। और जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे तो इससे जो बटर है वो अलग होता जाएगा और जो दूध है वो अलग होता जाएगा। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना किसी झंझट के, इस तरीके से आप चम्मच से चलाते हुए बटर बना के तैयार कर लेंगे मलाई से। तो इसमें समय भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही जो मलाई है उससे आपका बटर बन के तैयार हो जाएगा। तो जो मलाई थी हमारी उससे बटर बन गया है, जो दूध था वो नीचे रह गया है और बटर था वो निकल आया है। तो जब बटर बन जाता है तो इससे जो दूध है वो अलग होने लगता है। तो इस तरीके से बिना किसी झंझट आप झटपट मलाई से बटर बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए। तो जब दूध हमारा निकल आएगा तो इस तरीके से चम्मच से दबाते जाएंगे तो दूध अलग होता जाएगा। तो बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है मलाई से घी बनाना, लेकिन यकीन मानिए जब इस तरीके से आप एक बार ये घी बना के देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा। और अगली बार जब भी आप घी बनाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी
सारे लोगों को तो मलाई से घी बनाना पसंद ही नहीं है, उनको लगता है बहुत सारा झंझट होता है मलाई से घी बनाना। लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करके घर पर एकदम शुद्ध घी बना के तैयार कर सकते हैं। जो दूध था उसको निकाल के अलग कर लेंगे और जो बटर था उसको अलग कर लेंगे। तो दूध को मैंने निकाल लिया है, तो इसको हमने फ्रीज़र में रखा था, तो जो इससे दूध निकला है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं हमेशा इससे मावा बना के तैयार करती हूँ, तो काफ़ी सारा मावा बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि इससे जो दूध निकलता है वो काफ़ी गाढ़ा निकलता है, तो बहुत से लोग दही वगैरह जमा लेते हैं, लेकिन मैं दही नहीं जमाती, हमेशा मावा ही बना के तैयार करती हूँ और मावे से काफ़ी सारी रेसिपियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। तो जो बटर था हमारा वो अलग हो गया है। तो इसके बाद इसको गर्म करेंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म करने रख दी है और जो मैंने कढ़ाई ली है वो थोड़ी पतले तले वाली है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच पहले घी डाला है, जिससे जो कढ़ाई है वो थोड़ी चिकनी हो जाएगी और जो घी है हमारा वो नीचे जलेगा नहीं, तले में चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से सारे बटर को इसके अंदर डाल देंगे और कलछी से चलाते जाएंगे, जिससे कि जो बटर है वो नीचे तले में जले नहीं। अगर चलाएंगे नहीं तो जो बटर है वो नीचे तले में चिपक जाएगा और जो घी है हमारा वो जल जाएगा। इसलिए लगातार इसको चलाते हुए पकाइएगा। तो सारा बटर मैंने इसमें डाल दिया है और इसको जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये मेल्ट होता जाएगा और पतला होता जाएगा। तो घी गर्म करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, झटपट गर्म हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने परिवार को एकदम शुद्ध घी खिला सकती हैं, क्योंकि जो बाज़ार में घी मिल रहा है वो तो मिलावटी मिल रहा है और जो असली घी होता है वो काफ़ी महंगा भी आता है। तो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के आप इस तरीके से मलाई से घी बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो घी था हमारा एकदम से मेल्ट हो गया और जैसे जैसे आप इसको गर्म करते जाएंगे तो वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या है ना, इससे छींटें निकलने लगती हैं, तो इसको थोड़ा सा ढक देंगे, जिससे कि जो छींटें हैं वो इधर उधर नहीं निकलेंगी और इसको कलछी से चलाते जाएंगे। तो अब इसके बाद ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो बिल्कुल भी आप लोग चलाने से मत छोड़िएगा, नहीं तो नीचे ये चिपक जाता है। तो बस इस तरीके से चलाते जाइए, तो जो घी है आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत से लोगों को तो मलाई वगैरह पीना पसंद भी नहीं होता है, तो इस तरीके से आप मलाई से घी बना के तैयार कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो घी है हमारा वो अलग होने लगा है, बस थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी थाली को हटा दिया, क्योंकि इससे छींटें अब नहीं निकल रही हैं, जब ये गाढ़ा हो जाता है तभी निकलती हैं। तो देखिए कितना सारा घी बन के तैयार हो गया है। तो मैंने जो घी बनाया है ये मेरी करीब 10 दिन की मलाई थी और 1.5 लीटर दूध से मैंने मलाई निकाली थी। तो इतना सारा घी बन के तैयार हो गया है, जो वजन में करीब 1 लीटर था। तो मेरे यहाँ जो दूध आता है वो एकदम प्योर आता है और भैंस का दूध आता है। तो बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि 10 दिन की मलाई से इतना सारा घी बन के तैयार हो जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये 10 दिन की मलाई से ही मैंने घी बनाया है और ये 1.5 लीटर दूध था, जिससे इतना सारा घी बन के तैयार हो गया है। तो बिना किसी मिलावट का दूध आता है हमारे यहाँ, बिल्कुल आँखों के सामने निकला हुआ आता है। तो अगर प्योर दूध होगा आपका तो उससे घी आपका काफ़ी सारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके यहाँ दूध मिलावट वाला आएगा तो इतना घी नहीं निकलेगा। तो घी निकलना तो आपके दूध के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन और अगर आप तरीक़ों से घी निकालते हैं उसके मुकाबले अगर इस तरीके से घी निकालेंगे तो जो आपका घी है वो ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि जब मलाई के अंदर कभी कभी गर्म पानी डाल देते हैं तो उससे जो घी है वो मेल्ट हो जाता है और पूरा घी नहीं निकलता है, कुछ घी दूध के अंदर रह जाता है। तो अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप घी निकालेंगे तो जो आपका पूरा घी है वो निकल आएगा, दूध के अंदर बिल्कुल भी घी नहीं रहेगा। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद इसको नीचे उतार लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अभी जो घी हमारा गर्म है तो इससे जो मावा जैसा बना है वो नीचे बैठ जाएगा जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और घी के ऊपर आ जाएगा। तो अभी इसको हम छन्नी से छान लेंगे। तो जो मावा निकला इसको मैं दूध में डाल के इससे मावा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में मावा बन के तैयार हो जाता है। तो अभी सर्दियों का सीज़न है तो मैं इससे ज़्यादातर गाजर का हलवा बनाती हूँ, और अगर गर्मियों में बनाती हूँ घी तो अलग अलग तरीके की रेसिपियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए घी को हमने छान लिया और एकदम साफ़ सुथरा घी बन के तैयार हुआ है। तो देखा आपने कितना आसान है मलाई से घी बनाना, बिना किसी मशीन के आराम से आप 5 मिनट के अंदर मलाई से घी बना के तैयार कर सकते हैं। तो घी हमारा बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा घी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और जब भी आप अगली बार घी बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।